तो बिग बॉस 18 के घर से पहला एविक्शन हो चुका है हेमा शर्मा का, और बाहर आते ही हेमा शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें हेमा शर्मा ने काफी सारी चीजें एक्सपोज की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि अंदर किस प्रकार से बायसनेस चल रही है एक कंटेस्टेंट की तरफ, यानी बिग बॉस बायस्ड है एक कंटेस्टेंट की तरफ। और भी उनसे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके हिसाब से विनर कौन रहने वाला है, टॉप 3 कौन है, क्या आप डिजर्व करते थे घर से इतनी जल्दी बाहर जाना या फिर नहीं। तो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। सबसे पहला सवाल तो हेमा शर्मा से पूछा जाता है कि क्या आप डिजर्व करती थी इतनी जल्दी घर से बाहर जाना, क्या आपको लगता था आप इतनी जल्दी घर से बाहर आ जाओगे। हेमा शर्मा का रिप्लाई होता है नहीं, मैं इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं आने वाली थी, मैं अपने आप को विनर देखती थी, लेकिन बिग बॉस को ऐसा मंजूर नहीं था जिसके चलते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो दूसरा सवाल हेमा शर्मा से पूछा जाता है कि बिग बॉस के घर में जो मुद्दा बना हुआ है सबसे बड़ा राशन को लेकर, खाने को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे। जिसमें राशन को लेकर रजत दलाल और चाहत की भी काफी बार फाइट हुई है, रजत दलाल विवेंद्र सेना की भी, और भी काफी सारे लोगों का एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ है खाने को लेकर, क्योंकि वो डिमांड करते थे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, वैसे चीजें नहीं मिल पाती थी, बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक मिल रहा था। ऐसे में अगर कोई दूसरी बार खाने जाता था तो उनकी लड़ाई हो जाती थी कि तूने अभी खाया तो तू क्यों खा रहा है वगैरह वगैरह। जिस पर हेमा शर्मा कहती है कि सिर्फ खाने की बात नहीं है, लोगों में घमंड भी काफी ज्यादा आ चुका है। हेमा शर्मा बताती है कि जब मैं और तजिंदर बग्गा जी जेल के अंदर थे तब हमने तो सारा खाना ही दे दिया था, हमसे जितना खाना जिसने मांगा हमने वो सारा खाना दे दिया था, लेकिन सब ऐसे नहीं है, सबको अपनी बात मनवानी है। अगर कोई जेल के अंदर है तो वो चाहता था कि पहले ये कर दिखाओ फिर मैं आपको राशन दूंगा, खाना दूंगा। फिर उनसे पूछा जाता है कि जो आपने बात की थी कि अविनाश को नचा नचा कर खाना खिलवाऊंगी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे। हेमा शर्मा कहती है कि ये बात मैंने उस वे में नहीं कही थी, मैंने अलग वे में कही थी, इस बात का मुद्दा बन गया। मेरा कहने का मतलब कुछ और था लेकिन सभी ने कुछ और बात समझ ली। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैं और तजिंदर सिंह बग्गा जी जेल में थे हमने सारा खाना सभी को दे दिया था, लेकिन जब अविनाश जेल के अंदर था तो वो चाहता था कि सब मेरी बात माने, वो मेरे पास आए, मेरी विनती करें, मेरी तारीफ करें, मेरे से रिक्वेस्ट करें, फिर मैं उन्हें खाना दूंगा, जो कि बिल्कुल गलत हरकत थी, क्योंकि हम तो जब जेल के अंदर थे हमने तो सारा खाना दे दिया था। अगर अभी अविनाश जेल के अंदर है तो उसे भी खाना दे देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी बात मनवाए और कहे मुझसे विनती करो, रिक्वेस्ट करो वगैरह वगैरह। तो ये बात मैंने इस वे में कही थी लेकिन उन्होंने गलत वे में समझ ली। और अगर आपने देखा हो तो लोगों की घर में फाइट होती थी तो वो खाने को लेकर ही होती थी और कोई भी मुद्दा घर में नहीं था, बस छोटी सी बात पर लड़ जाते थे कि तू मेरा खाना क्यों खा रहा है, तूने मेरा खाना खा लिया, तू इतनी जल्दी स्टोव क्यों जगा रहा है वगैरह वगैरह। फिर उनसे पूछा जाता है कि जब आप बिग बॉस 18 के घर में एंट्री ली थी तब आप आते ही जेल के अंदर चली गई थी चाहत की वजह से, आपको चाहत ने जेल के अंदर डाल दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे। तो हेमा शर्मा कहते हैं कि हाँ, मुझे एंट्री पर चाहत मिली, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बात की, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया, फिर उसके चलते मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया। ना तो मैं अच्छे से बिग बॉस का घर देख पाई ना कुछ और, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो मैं बिग बॉस की जेल के अंदर थी। पूरे मैंने बिग बॉस की जेल में 6 दिन बिताए हैं, ना मैंने अच्छे से बिग बॉस का टूर लिया, उनके घर का टूर लिया, ना कुछ मैं एक्टिविटी में आ सकती थी ना टास्क में, बस जेल के अंदर बंद बैठी रहती थी। फिर हेमा शर्मा से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से कौन अच्छा खेल रहा है, आपके हिसाब से विनर कौन हो सकता है। हेमा शर्मा कहती है कि मेरे हिसाब से विवेंद्र सेना बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल रहा है, वो बिल्कुल शांत रहता है, जहां बोलना होता है, जहां लड़ाई झगड़े करने होते हैं वहां लड़ाई करता है, वहां बोलता है, बाकी वैसे बिल्कुल शांत रहता है। और क्योंकि विवेंद्र सेना कलर्स के लाडले हैं तो हो सकता है कि उन्हें ही विनर बनाया जाए, वो खेल भी बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। बाकी इसके बारे में अच्छी तरीके से तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं आधे से ज्यादा टाइम तो बग्गा जी के साथ जेल में ही थी, मुझे नहीं पता कि कौन किस प्रकार से खेल रहा है, क्या चल रहा था, क्या कुछ नहीं। बाकी इतना है कि मुझे लगता है कि विवेंद्र सेना विनर हो सकते हैं क्योंकि वो कलर्स के लाडले हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपका बिग बॉस के घर में एक्सपीरियंस किस प्रकार से था, तो वो कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि मैं ना अच्छे तरीके से बिग बॉस का घर एक्सप्लोर कर पाई, बस मैं सारा दिन ही जेल में बैठी रहती थी। 6-7 दिन तो मैं जेल के अंदर थी, तो मुझे नहीं पता कि कौन किस प्रकार से खेल रहा था, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर थी। हाँ, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि मैं सारा दिन तो जेल के अंदर थी और इस बार बिग बॉस ने ये जेल वाला कॉन्सेप्ट लाकर बिल्कुल अलग कर दिया था। अब मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल खराब था। तो ये कुछ सवाल थे जो हेमा शर्मा से पूछे गए बिग बॉस 18 के घर से बाहर आते ही। पहले दिन अभी हेमा शर्मा का ही एविक्शन हुआ है, दूसरे दिन देखते हैं कि किस कंटेस्टेंट का एविक्शन होगा। बाकी जो हेमा शर्मा ने कहा उनके हिसाब से विनर उन्हें कौन लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उन्होंने जो बात कही वो सही कही या गलत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं कुछ ही देर में।